दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है और इतना अटूट बंधन होता है कि इसके आगे सारे रिश्ते बेकार होते हैं। क्या पति अगर कहीं बाहर होता है या कमज़ोर होता है, क्या पत्नी दूसरे मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है, या इसी शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में जब पति टोकता है तो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या थी सच्चाई जानने के लिए, इस घटना की पूरी सच्चाई, पीछे की सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है नूर क्राइम सफ़र चैनल पर। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की। हरदोई ज़िले में एक 58 साल की महिला जो अपने पति और 5 बच्चों के साथ में रहती है, जिसका नाम मालती होता है, और पति थोड़ा बीमार वगैरह रहता है तो घर में रहता है। बच्चे बड़े बड़े हैं, 2 की शादी हो चुकी होती, 2 बेटों की शादी कर देती है, बहुएं हैं, नाती पोते, मतलब भरा परिवार होता है। इसी बीच औरत का कनेक्शन किसी रिलेशन में जो है एक आदमी होता है उसके साथ हो जाता है। आए दिन बच्चे और सभी लोग उसको टोकते हैं, लेकिन वो झूठ मक्कारी के दम पे रिश्ते को जो है छोड़ने की बजाय, नाजायज़ रिश्ते को छोड़ने की बजाय और आगे बढ़ाने की ही चली जा रही। आए दिन किसी न किसी बहाने से उससे मिलने जाया करती है। जब पति बच्चे विरोध करते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना करके समझा दिया जाता है। तो इसी बीच क्या होता है कि एक दिन वो औरत अपने प्रेमी, जिसका नाम सुकेश होता है, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग होती है, वो उसको अपने घर बुला लेती है और पति से बोलती है कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। खाना पीना होने के बाद में रात के वही 1 बजे करीब वो दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच बीमार पति की जो है आंखें खुलती हैं नींद से, तो देखता है कि पत्नी के साथ में वही मर्द शारीरिक संबंध बना रहा है। वो उठ के विरोध करता है। तो विरोध करने के बाद में उन दोनों, पत्नी और प्रेमी और पति की आपस में जो है कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी अपने प्रेमी सुकेश के साथ मिलकर पति को जो है मार देती है। मारने के बाद में वहीं कमरे में गड्ढा खोदती है, उसी को वहीं पर जो है दफन कर देती है। दफन करने के बाद में फिर से जो है संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद में रात सुबह होता है, वो मर्द चला जाता है, जो उसका प्रेमी होता है सुकेश, वो चला जाता है घर से, और उसके बाद में दोपहर को वो भी चली जाती है। धीरे धीरे ये ऐसे चलता रहता है मामला। बच्चे सारे नौकरी पेशे लिए जो क्रम प्राइवेट नौकरी करते हैं तो बाहर रहते हैं। जब कभी बच्चे फ़ोन करते हैं पापा से बात कराओ तो बाहर हैं, ये है, दुनिया भर की कहानी जो है समझा देती है। इतनी शातिर दिमाग की औरत। फिर बाद में एक दिन क्या होता है, उसका बेटा घर आता है और घर आने के बाद में देखता है कि पापा नहीं है। तो पूछता है अपनी माँ से, तो बोलती कहीं गए होंगे। रात होती है तो भी पापा नहीं है। तो वो अपनी माँ से बोलता है तो माँ उससे झगड़ने लगती है। झगड़ने के बाद में धमकी देती है, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तुम लोग हमको जीने नहीं दोगे, ये है वो है। तो इसी बीच माँ बेटे में काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद में कहते हैं ना कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। उसके मुंह से निकल जाता है कि जैसे हमने तुम्हारे पिता को मारा था ऐसे ही हम तुमको भी मार देंगे। तो उसके कान खड़े हो जाते। कान खड़े होने के बाद में वो अपनी माँ के ऊपर जो है हमला करता है। हमला करने के बाद में अपनी माँ को दबा लेता है, और दबाने के बाद में अपनी माँ से पूछता है कि बताओ पिताजी कहाँ हैं। तो वो बोलती है कि हमने तुम्हारे पिताजी को मार के यहीं पे दबा दिया है। तो पुलिस में एफआईआर करता है। एफआईआर करने के बाद में पुलिस जब आती है, उस औरत को अपने पकड़ लेती है। वो पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में जब वो बताती है कि फला जगह पे जो है मारने के बाद में लाश को दबाया है, और जब खुदाई होती है तो वहाँ पे नरकंकाल निकलता है, तब उसके जो है पहचान होती है।
कैसी कैसी औरतें पड़ी हैं जो हवस के लिए अपने परिवार को हरा भरा परिवार, नाती पोतों वाली औरतें, बताओ इतनी जो है इनके ऊपर हवस की सवार है कि इनको अपनी हवस पूरा करने के लिए अपने जीवन साथी तलक को जो है मारना पड़ता है कि ताकि रास्ते में जो है रोड़ा ना बने। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के पीछे के बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। पुलिस उस मानसी को जो है जेल में भेज देती है, उसके प्रेमी सुकेश को भी जेल में भेज देती है। अब क्या हुआ, मज़े के चक्कर में सज़ा मिल गई, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगी। कमेंट करके बताएं गलती किसकी थी, पति की थी, बच्चों की थी, पत्नी की थी या प्रेमी की थी। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।